ये सेलिब्रेशन में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसमें आज हम लोगों के बीच मिस्टर मोहम्मद इरशाद अहमद साहब आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के साथ एमयूबा के एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम ओल्ड बॉयज एसोसिएशन एमयूबा कहलाता है। यहाँ पर अन्य लोग भी उस ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के मेंबरान लोग हैं, जो आपको अररिया से ताल्लुकात रखते हैं। दिनेश कुमार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के जो डीएलएसए के थे, मिस्टर शबीर मोहम्मद, मिस्टर राशिद नवाज, हमारे पीपी साहब, डीपीओ साहब और तमाम यहाँ के अररिया के जो इस एमयू के अररिया शाखा के से ताल्लुकात रखते हैं, वो आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे शख्सियत का डे मनाने के लिए, जिन शख्सियत की किसी पहचान के वो मोहताज नहीं है और किसी चीज के उनको जरूरत नहीं है। आज के नए युवाओं को भी उनको जरूरत नहीं है किसी को पहचान करने की, बताने की कि सर सैयद अहमद खान साहब कौन थे। आप थोड़ी सी मैं इससे अलग बात बताऊंगा, जो हो सकता है कि हम माने कि गलत हो या सही हो, लेकिन जो हमने अपने पूर्वजों से सुना है। हमारे देश में, इस मुल्क में जब शासन हुआ तो सारे राजा मुस्लिम थे। हम लोग के पूर्वज भी उर्दू जुबान थी, ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू था, कोर्ट कचहरी का लैंग्वेज उर्दू था, सारे लोग उर्दू जुबान बोला जाता था। कालांतर में धीरे धीरे बनारस में उठी कि हिंदू भाषा को भी, हिंदी भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, और वो कालांतर में ये मांग उठने लगी। उसके बाद जब ये अभी डीपीओ साहब बता रहे थे कि वो सर सैयद अहमद साहब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, तो वो मुस्लिम कैम्ब्रिज बनाने की कल्पना लेकर भारत आए थे, या मुस्लिम कैम्ब्रिज बनाएंगे। और इसी बीच में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएचयू की स्थापना हुई। बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी आके किए, तो फिर लगा कि तो ये तो किसी विशेष कौम को ही शिक्षा देगा। तो उसके बाद इन लोगों ने कहा कि नहीं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए। और उसके पहले सर सैयद अहमद साहब ने शिक्षा के प्रति अन्य छोटे छोटे मदरसा खोले, कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी तो बाद में स्थापना किए। उनके जो कॉलेज खोले थे, उस कॉलेज से पहला ग्रेजुएट एक हिंदू, नाम हम भूल रहे उसका, ईश्वरी प्रसाद, वो फर्स्ट ग्रेजुएट उनके कॉलेज से हिंदू हुआ था। तो सोच देखिए, चाहे वो बीएचयू हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यही भारत की खूबसूरती है, और इसी को गंगा जमुना तहजीब कहते हैं। ये दोनों है। अभी तहा साहब बोले कि दो आंख के बारे में लोगों ने बोला कि ये दो आंख है, एक हिंदू एक मुसलमान है। इनके अलावा भी अन्य कौम है, बौद्ध है, क्रिश्चियनिटी है। तो हमारे शरीर में भी अन्य भी अंग है, आंख है, नाक है, कान है, इसका कहा जा सकते हैं, सब भी है हम लोग के साथ। तो वो चेहरा खूबसूरत होता है। निश्चित तौर पर अगर सिर्फ आंख ही रहेगा चेहरा में तो नहीं होगा, इसलिए मुंह है, नाक है और सब सारी सुंदरता है। वही हमारा अनेकता में एकता जो है, वो भारत की पहचान है। और शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए, वो सबसे पहले उन्होंने कहा कि नहीं, तालीम जो हमारे धर्म जो हमको रहन सहने का, जीने का तरीका सिखाता है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक एजुकेशन नहीं लेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए कि उस समय कोई ऐसी किताब नहीं थी जो कि बहुत से भारत के लोगों ने लिखा। सारी किताब अंग्रेजी में थी और सारे विद्वान वहां के थे। सारा साइंस का जो था वो अमेरिका, इंग्लैंड से ही किताब छपते थे। तो अगर आप उसको तालीम में अगर आप साइंस नहीं जोड़ेगा, साइंटिफिक चीज नहीं जोड़ेगा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप अगर मस्जिद में नमाज अदा करना के लिए जब आप अजान देते हैं, तो आपको साइंस के बिना आपको लाउड स्पीकर नहीं रहेगा, अजान नहीं दे सकेगा, जो सारे लोग ने सुनाएगा। चश्मा नहीं रहेगा तो आप पढ़ नहीं सकेगा, साइंस है। तो साइंस जो है वो एजुकेशन के बारे में उन्होंने उस समय बात उठाया। और आज अगर साइंटिफिक एजुकेशन पर सर सैयद अहमद जोर नहीं देते, तो एपीजे अब्दुल कलाम भारतवर्ष में कितने बड़े साइंटिस्ट पैदा नहीं। तो ये उन्हीं वही शिक्षा, वही सोच की देन है। दूसरी बात है कि निश्चित तौर पर इतने बड़े बड़े लोगों को, सारे लोगों को भारत रत्न मिला,
और अभी तक ये भारत रत्न से छूटे हुए हैं। तो जो आप लोग जो ओल्ड बॉयज युवा की मांग है, मैं भी उस मांग का समर्थन करता हूं कि इसको निश्चित तौर पर इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और शिक्षा जगत के में क्षेत्र में जो क्रांति आई है, वो क्रांति लाने का श्रेय जो है वो सर सैयद साहब को जाता है, और इसमें कहीं दो मत नहीं। उनका जो पहले का जो था काल, उस काल के बारे में भी मैं जानता हूं कि सर सैयद अहमद साहब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके उनके फादर पहले मुगल एम्पायर में कहीं थे सर्विस में, टाइटल वाइटल मिलता था, उन लोग हिमायती थे। उसके बाद वो आए जुडिशियरी सर्विस में भी, जुडिशियरी न्यायिक सेवा में बहुत दिन अपने समय दिए हैं। और 1857 की क्रांति, जिसमें जो भी बताया हमारे पूर्व कि उनके परिवार परेशान, मां परेशान थी, 3 दिन 10 दिन से भूखे प्यासे रहे थे। और सौभाग्य कहिए कि मैं उस 1857 की क्रांति को पर मैं गर्व, अपना पर्टिकुलर मैं गर्व करता हूं, क्योंकि वो 1857 की क्रांति सिर्फ क्रांति नहीं थी, उस क्रांति का पहला नाम था सिपाही विद्रोह। और सिपाही विद्रोह की क्रांति हुआ 1857 के पहले ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई देश का नेता नहीं खड़ा हुआ था कि उसके खिलाफ कोई आंदोलन करे। इतिहास उठा के देखिए, 1857 के पहले पूरे भारतवर्ष में कोई नेता नहीं हुआ था। वो पुलिसकर्मी मंगल पांडे था जिसने ब्रिटिश राज के खिलाफ उठाया। तो हम पुलिसकर्मी होने के नाते हमको गर्व है मंगल पांडे पर। और 1857 का जो सिपाही विद्रोह था वही भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन भी बना, और उसके बाद कालांतर में सारे लोग हुए। उस 1857 की क्रांति के बाद सर सैयद अहमद साहब ने एजुकेशन पर देखा, किसी के खिलाफ अगर आप लड़िएगा तो आपको एक से कोर्ट कचहरी मुकदमा देके भगत सिंह के ऐसे ऐसे तरीके को लोग फांसी पर झुला दिया, क्योंकि आपको ज्ञान का अभाव है। तो इसके लिए ज्ञान से हमको, जब हम किसी बुद्धिमान आदमी से लड़ रहे हैं तो हमको उस बुद्धिमान आदमी से लड़ने के लिए अपना काबिलियती या अपना विद्वता रखना होगा, तब हम उसके साथ लड़ाई लड़ सकते हैं, नहीं तो हम नहीं लड़ सकते हैं। राजा राममोहन राय सती प्रथा को दूर करने के लिए प्रिवी काउंसिल तक लड़े, और तब वो सती प्रथा कैसे कुरीति दूर किया। तो हमको ज्ञान होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया। और आज शिक्षा के ही बदौलत आप जो है, जहां मैंने कि आज यहाँ पर जितने तमाम लोग बैठे हैं, तो कहीं न कहीं से वो तालीम लिए शिक्षित हुए, और अपना स्थान जो अगर समाज में किसी ने बनाया है, हमारे एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं जो चीफ गेस्ट आए हुए हैं, उन्होंने भी तालीम वहीं से लिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, और अपना एक मुकाम बनाया है। तो शिक्षा और किताब, इससे जिसकी दोस्ती हो जाएगी वो आगे तक जाएगा, उसका मानसिक स्तर पर है। और तमाम यहाँ पे जो बच्चियां आई है, मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छे तरीके से तालीम लो। बिहार सरकार तुम लोगों के लिए स्पेशल 35% आरक्षण दिया है, महिला के लिए आरक्षण है, बच्चियों के लिए आरक्षण है, और तुम लोग अच्छी से अच्छी सेवा में आओ। पुलिस सेवा में आरक्षण है, पुलिस सेवा में आओ, जहां भी है, जहां दिल करे। लेकिन अगर तुम पढ़ोगी तभी तुम उस मुकाम को हासिल कर सकोगी। इसलिए किसी भी तरह पर कोई भी कहे तो कभी भी शादी ब्याह के चक्कर में नहीं आना। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद क्या ना कि शादी करेंगे, हम अभी पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, उसके बाद करेंगे। तो तमाम हम इस स्कूल में इस आयोजन के लिए आयोजनकर्ता जितने भी हैं, हम प्रेस एवं मीडिया के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, मैं उनका जो समाज की जागरूकता को बरकरार रखने वाले चौथे खंबा के लोग हैं। और मैं जब किशनगंज में था तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना रखाई, उसका बाउंड्री वॉल करवाया मैंने चारों ओर। वहां पर मैं सर्किल इंस्पेक्टर था, मैंने काम किया है। अब यूनिवर्सिटी उतना क्या स्थिति में या क्या रनिंग है इसके बारे में अभी जानकारी तो हमको है नहीं, लेकिन मैं जब वहां सर्किल इंस्पेक्टर था तो उस एमयू के जो शाखा जो खुला है, जो किशनगंज ब्रांच, उसको मैंने चारों ओर बाउंड्री वॉल कराता था। मैं जाता था और सोचते रहता था कि कब यहाँ पढ़ाई शुरू होगी, कब पढ़ाई शुरू होगी। अब शायद पढ़ाई शुरू हो गई है। तो तमाम लोगों को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर सैयद अहमद डे मनाने के लिए, और मुझको इनवाइट करने के लिए। ये मेरे जो चीफ गेस्ट हैं वो मेरे गेस्ट हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, हमारे समधी साहब हैं, तो हमको इनसे मिलना भी था, इसलिए मैं आया भी। बहुत बहुत धन्यवाद।